Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. चुनाव होने जा रहा है और आज हम बात कर रहे हैं पूर्वी राजस्थान की कुछ सीटों को लेकर, जिनमें भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और दौसा तक की सीटों का हम आकलन कर रहे हैं। यह आकलन लोगों से बात करके किया जा रहा है। हर लोकसभा सीट पर सभी जातियों के लोगों से ज़्यादातर बात की है, हर वर्ग के लोगों से बात की हैं। उस आधार पर जो विश्लेषण निकल के सामने आया है, हम राजस्थान तक के माध्यम से अपने दर्शकों तक ये पहुंचाना चाहते हैं। दरअसल 2 बार से लगातार जो वोट जा रही थी वो मोदी चेहरे के लिए जा रही थी। सिर्फ एक ही चेहरा होता था, मोदी चेहरा। इंसान जब वोट देता था अब तक 10 वर्षों से लगातार बस यही कहानी थी कि मोदी के लिए वोट दे रहे हैं। प्रत्याशी कौन है इसका कोई सरोकार वोटर से नहीं होता था। वोटर नहीं जानता था प्रत्याशी कौन है, कैसा है, सिर्फ मोदी चेहरे को वोट दी जाती थी। लेकिन क्या तीसरी बार इस लोकसभा चुनाव में भी मोदी चेहरा ही सफल रहेगा? क्या जो मतदाता हैं वो मोदी चेहरे को ही वोट देंगे? ऐसा फिलहाल परिवर्तन इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो आकलन हमने किया है उसमें परिवर्तन काफ़ी समझ में आ रहा है लोकसभा सीटों पर। उसके विशेष कारण कुछ ऐसे हैं कि जातीय नाराज़गी सामने आ रही है। हालांकि इस तरह की जातीय समीकरण विधानसभा चुनाव में तो अमूमन देखने को मिलते हैं, लोकसभा चुनाव में 2 बार से देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन इस बार परिवर्तन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जातीय नाराज़गी सामने आ रही है, जो बीजेपी के लिए सही संकेत नहीं है। भरतपुर लोकसभा सीट से हम स्टार्ट करते हैं। भरतपुर लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ बीजेपी के सांसद 2 बार से मोदी चेहरे के आधार पर बनते रहे। रंजीता कोली रही, बहादुर सिंह कोली रहे, अब रामस्वरूप कोली आ गए हैं। रामस्वरूप कोली भी 2004 से 9 तक बयाना आरक्षित सीट से बीजेपी सांसद रह चुके हैं। लेकिन लोकसभा सीट का गणित क्या है? वो गणित ये है कि सबसे ज़्यादा जाट मतदाता है और जाटों की नाराज़गी बहुत ज़्यादा यहाँ देखने को मिल रही है। ऑपरेशन गंगा जल चल रहा है, आरक्षण नहीं मिलने से नाराज़गी है। 40 दिन महापड़ाव किया था बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया आचार संहिता से पहले आरक्षण दे देंगे, नोटिफिकेशन कर देंगे, लेकिन नहीं मिला। ऐलान कर दिया, ऑपरेशन गंगा जल शुरू कर दिया। गांव-गांव, घर-घर जा रहे हैं जाट समाज के लोग, गंगा जल हाथ में रखकर कसम खिला रहे हैं बीजेपी को हराना है। जाटों ने ठाना है बीजेपी को हराना है। तो बता रहे हैं कि जो ऑपरेशन गंगा जल है जाट समुदाय का, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। नाराज़गी बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब उसमें सवाल ये आता है कि अभी विश्वेंद्र सिंह जो पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं, कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री वो रहे थे, उनका एक अखबार में बयान आता है कि मुख्यमंत्री, अभी कल ही आता है कि मुख्यमंत्री सकारात्मक आरक्षण देने के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इसका कोई फ़ायदा इसलिए नहीं क्योंकि आचार संहिता लगे हुए चुनाव हो रहे हैं। इस दरमियान किसी भी आरक्षण का नोटिफिकेशन नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इसका ज़्यादा महत्व जनता के बीच में दिखाई नहीं दे रहा है जो विश्वेंद्र सिंह ने स्टेटमेंट दिया है। मिशन गंगाजल की जो बुलंदियां चल रही हैं, जिस तरह से ये अभियान एक क्रांति के रूप में चल रहा है, वो बीजेपी के लिए गलफांस बनी हुई है और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी टेंशन है, क्योंकि जाटों ने जो ठाना है कि हम करके दिखाएंगे। और यही वजह थी कि 2 बार से बीजेपी को लगातार जाट समुदाय दे रहा था वोट, और यही वजह थी कि रंजीता कोली करीब 3.5 लाख मतों से चुनाव जीत करके आई थी 2019 में। लेकिन अब के क्या होगा पता नहीं। जाटों की नाराज़गी है, झेलनी पड़ सकती है। इसके बाद हम आते हैं करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर, जो आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए। पूर्व कैबिनेट मंत्री को कांग्रेस सरकार के भजनलाल जाटव वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इंदू देवी जाटव जो प्रधान रही हैं करौली से, उनको बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। विधानसभा चुनाव में हमने देखा धौलपुर में सुपड़ा साफ हो गया था बीजेपी का, और वहाँ जो हमने बात की है लोगों से, उसका आकलन भी यही बता रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ वहाँ पे भी नाराज़गी है, वो भी जातीय मामला चल रहा है वहाँ पे नाराज़गी। और जाट समुदाय का जो ऑपरेशन गंगा जल चल रहा है, उसका फ़ायदा वहाँ करौली धौलपुर सीट पर कांग्रेस को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ जाट समुदाय के लोग भी काफ़ी हैं।
तो बताया जा रहा है कि बीजेपी के लिए करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर भी काफ़ी टेंशन भरी हुई है। 8 विधानसभा सीट हैं। हमें 8 विधानसभा सीट पर जब बात की तो एक ही बात नज़र में निकल के सामने आई कि बीजेपी, या हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी भजनलाल जाटव भारी पड़ सकते हैं। हालांकि टक्कर बहुत अच्छी है वहाँ पे, लेकिन मोदी फैक्टर काम, मोदी का चेहरा 2 बार से जो लगातार जारी था, उसमें कहीं ना कहीं आज गिरावट है। कल क्या होगा पता नहीं। इसके अलावा सवाई माधोपुर टोंक की सीट की अगर हम बात करें तो वहाँ सुखबीर सिंह जौनपुरिया लगातार बीजेपी के 2 बार से सांसद हैं। इस बार लोगों में सीधी सी नाराज़गी सुखबीर सिंह जौनपुरिया के खिलाफ है। लोगों में नाराज़गी है क्योंकि 10 वर्षों से लगातार वो सांसद हैं और जनता की जो अपेक्षाएं थी, जो आकांक्षाएं थी, जो उम्मीद थी, उन पर जौनपुरिया खरा नहीं उतर पाए। इसलिए उनको विरोध का सामना वहाँ पे करना पड़ रहा है, जिस तरह की सूचना मिल रही है। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि वहाँ पे भी संकेत सही नहीं है। दौसा सीट की अगर हम बात करें तो हमारे वहाँ रिपोर्टर हैं संदीप मीणा, उनसे काफ़ी वार्ता की, वहाँ कुछ और लोगों से भी वार्ता हुई हैं। वहाँ पे भी बहुत कांटे की टक्कर चल रही है। मुरारी लाल मीणा जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे थे कांग्रेस सरकार में, उनका जो इमेज है वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छी बताई जाती है, क्योंकि मंत्री जब वो रहे और 4 बार से वो जो विधायक रहे हैं, साफ़ सुथरी छवि उनकी जनता के बीच में है। इसलिए जनता उनसे प्रेम स्नेह करती है। इसलिए कहा जाता है कि कांग्रेस प्रत्याशी वहाँ पे काफ़ी, हालांकि बीजेपी कांग्रेस में टक्कर है, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन मुरारी लाल मीणा के भाग्य भी खुल सकते हैं। ये आज की हम बता रहे हैं, कल क्या होगा उसके बारे में नहीं कह सकते। तो जो माहौल हम चारों सीटों का हम जो आकलन कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें ये ज़रूर एक चीज़ सामने निकल के आई है कि मोदी फैक्टर जो 2 बार से लगातार चला, अब के जातीय फैक्टर यहाँ पे हावी हो गया है सभी जगह। और नाराज़गी जाटों में तो पूरे राजस्थान, एक चीज़ और हमने देखी, पूरे राजस्थान पहली बार ऐसा हुआ है, हालांकि जाट बीजेपी को जाता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब पूरे राजस्थान का जाट बीजेपी के खिलाफ हो चुका है। उसकी वजह कई भी बताई जा रही हैं, जैसे भरतपुर में आरक्षण को लेकर ये सब चल रहा है, उसका असर धौलपुर करौली सीट पर भी है, आरक्षण वाला मुद्दा। राहुल कस्बा जो एक राजनीतिक परिवार से हैं, उनकी टिकट काट दी गई, वहाँ उस पूरे इलाके में बीजेपी के खिलाफ रोष व्याप्त है। गंगानगर हनुमानगढ़ का विधानसभा चुनाव में ट्रेलर देख ही लिया था, वहाँ कांग्रेस निकल के आई थी, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनको हराकर। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि परिवर्तन तो है इस बार, ये जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, और परिवर्तन कई मुद्दों को लेकर है, जातीय नाराज़गियों को लेकर है, स्थानीय मुद्दों को लेकर है। जो अपेक्षाएं आकांक्षाएं उनके सांसदों से थीं वो खरा नहीं उतर पाए, उन चीज़ों की भी नाराज़गी है। तो सवाल यह है कि क्या पूर्वी राजस्थान का भरतपुर संभाग बहुत कांटे की टक्कर बीजेपी कांग्रेस के बीच देखने को मिल सकती है। और ये भी है कि अगर बीजेपी को इस भरतपुर संभाग से नुकसान होता है तो सीधा टारगेट, या फिर ये कहें कि इमेज ख़राब होती है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, क्योंकि भरतपुर गृह जिला है उनका, यहाँ के रहने वाले हैं। तो दाव लगा हुआ है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रतिष्ठा पर, अगर भरतपुर संभाग कमज़ोर होता है लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में बीजेपी का, तो क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि मीणा जो समाज है वो भी ज़्यादा खुश नहीं है, नाराज़गी पहले भी समय समय पर व्यक्त करते रहे बीजेपी के खिलाफ। किरोड़ीलाल मीणा बाबा को जिस तरह से वो औंधे पर चाहते थे। गुर्जर समुदाय की बात करें तो उन्होंने भी कई बार नाराज़गी व्यक्त की है, क्योंकि उनका कोई खास मंत्री नहीं बनाया, ले दे के एक जवाहर सिंह बेड़म को बनाया, राज्य मंत्री बनाया, स्वतंत्र प्रभाव तक नहीं, और कोई उनका मंत्री नहीं बनाया। तो गुर्जर समुदाय में भी नाराज़गी के स्वर कई बार सामने आए हैं, मीणा समाज के आ ही चुके हैं, जाटों की नाराज़गी झेलने को मिल ही रही है। और फिर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एससी जो वोट बैंक है शेड्यूल कास्ट का, वो सीधा सा कांग्रेस को जाता रहा है अब तक। मुस्लिम मेव जो वोट बैंक है वो सीधा सा कांग्रेस को जाता रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि परिवर्तन बहुत है, और परिवर्तन क्योंकि कोर वोट बैंक जो कांग्रेस का है वो तो उसकी तरफ जा रहा है। और जो जातियाँ नाराज़ हैं, मार्शल जो कास्ट है वो जो नाराज़ आज बीजेपी से हैं, वह बीजेपी को बहुत ऊपर उठाती थी 2 बार से, जिस तरह से उन्होंने ऊपर उठाया था। लेकिन अब के वही सबसे ज़्यादा मतदान करने वाली या मतदाता वाली जो कास्ट है, उनकी नाराज़गी बीजेपी को झेलनी पड़ सकती है। अगर पड़ सकती है तो फिर बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है।